तो अभी हमने क्या समझा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और उसे हम कैसे लिखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। कह रहा है कि आप पोस्ट मास्टर को एक लेटर लिखिए अपने पोस्ट ऑफिस का जो भी हेड ऑफिस होगा उस पे किसके बारे में कंप्लेंट करना है? पोस्टमैन के बारे में। आपके एरिया में जो भी पोस्टमैन आता है उसके बारे में आपको क्या करना है? कंप्लेंट करना है। यू आर रमेश सिंह, और आप कौन है? आप रमेश सिंह हैं, रिजाइडिंग एट 97 साकेत नगर डिंडौरी। तो सब कुछ तो हमको यही मिल गया है। अब केवल भाई कंप्लेंट करना है। किसके बारे में कंप्लेंट करना है? पोस्टमैन के बारे में कंप्लेंट करना है। किसको करना है? पोस्ट मास्टर को करना है। राइट? तो सीधी सी बात है, जब आप पोस्टमैन के बारे में कंप्लेंट करोगे तो आपके दिमाग में वो बातें आ जानी चाहिए कि हमको कंप्लेंट क्या करना है। अभी देखो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि पोस्टमैन के खिलाफ जो है हमें पोस्ट मास्टर से कंप्लेंट करनी है। तो अब पोस्टमैन क्या क्या करता होगा? वो ये करता होगा कि लेटर्स को समय से नहीं पहुंचाता, राइट? लेट पहुंचाता है, कभी कभी मिसबिहेव भी करता है, राइट? तो दो रीजन हमारे पास आ गए। दो ही रीजन से आप लिख दो, कोई जरूरत नहीं है कि आप बढ़ाते जाओ। और अगर दिमाग में आ रहा है तो और अच्छी बात है। ओके, तो देखिए हमने अभी समझा है कि सबसे पहले क्या लिखना है? सेंडर का एड्रेस लिखना है। वो आपको क्वेश्चन नहीं मिल गया? क्या है सेंडर का एड्रेस? लिखता हूं आंसर। अभी यहाँ पे देखो पहली मिस्टेक, ये सब अपन जानबूझ के कर रहे हैं। पहली मिस्टेक, इसमें पिन नंबर दिया क्या? बस सर ने तो लिखाया है पिछले वाले फॉर्मेट में पिन नंबर लिखना है। क्वेश्चन में नहीं दिया भाई, हमको क्या पता? नहीं पता, हमको नहीं लिखना। जितना आपको दिया गया है उतना आप कर लीजिए। ओके, ये हमने एड्रेस लिख दिया, फिर डेट लिख दीजिए। डेट मैंने लिख दिया, एक लाइन छोड़कर लिखा। इसके बाद में एक लाइन छूटेगा, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा। ओके, डेट इसी फॉर्मेट में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन 20, ऐसे भी लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं लिख देना क्या कि 21, 20, 25, ये नहीं लिखना। बाकी इन दोनों में से आप किसी भी का यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो अभी हमने डेट लिखा, अब हमको लिखना है रिसीवर का एड्रेस। एड्रेस है हमारे पास क्या? द टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर हेड पोस्ट ऑफिस। ओके, ये आपकी कॉपी की लाइन है। ए रिसीवर का एड्रेस है, टू द पोस्ट मास्टर हेड ऑफिस डिंडौरी मध्य प्रदेश। अब आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यहां नहीं लिखना है सब्जेक्ट, यही लिखना है। हर लाइन इस लाइन के किनारे से शुरू होगा। ओके, सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग रिगार्डिंग कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्टमैन। आप रिगार्डिंग भूल गए, कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्टमैन भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने किया। अब इसके बाद जो है हमारा मैटर स्टार्ट हो जाएगा सर से कि आई वांट टू स्टेट दैट, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पोस्टमैन पोस्टमैन ऑफ अवर एरिया इज वेरी केयरलेस। हमारे एरिया का जो पोस्टमैन है वो केयरलेस है, लापरवाह है।
अब आप क्या कहना चाहते हो? अब थोड़ा सा और कंप्लेंट करिए उसका, क्या कि ही डिलीवर्स आवर लेटर्स लेट, he delivers our letter late. Sometimes समटाइम ही यूजेस अब्यूजिव लैंग्वेज, मतलब गाली वगैरह भी देता है। तो ये उसके कंप्लेंट हमने लिख दिया। अब अगर और भी आपको कंप्लेंट है, आपके दिमाग में और भी बातें आ रही हैं कि और ये लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो। अभी मेरे दिमाग में इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, ये तो आपने लिख दिया। अब आप पैराग्राफ चेंज करके और अब आप क्या चाहते हो वो लिखो। ध्यान रखना कि ये मैटर अलग हो गया, ये मैटर अलग है, तो पैराग्राफ तो चेंज होगा भाई। ऐसा नहीं कि उसी पैराग्राफ में पूरा लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या किया कि उसके बारे में कंप्लेंट की। कंप्लेंट तो किया है, तो जब कंप्लेंट कर दिया तो हम क्या चाहते हैं ये भी तो लेटर में लिखोगे कि ना। तो आप क्या चाहते हो? सो आई रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसफर him any other area or take any action क्या नाम था? रमेश। तो इस वाले पैराग्राफ में हमने क्या कहा कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे एरिया का जो पोस्टमैन है वो लेटर्स को लेट पहुंचाता है, मतलब समय पर डिलीवर नहीं करता है। कभी कभी, समटाइम्स मतलब क्या हो गया, कभी कभी ही यूजेस अब्यूजिव लैंग्वेज, मतलब कभी कभी वो गाली गलौज भी करता है। अगर उससे बोलो कि भाई आपने लेट क्यों पहुंचाया, अब हमारा टाइम चला गया, समय पर नहीं आया, तो वो क्या करेगा, वो गाली देने लगेगा। ये हमने बताया उनको। फिर और भी चीजें अगर आप चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने क्या किया कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसफर हिम एनी अदर एरिया, या अदर प्लेस लिख सकते हैं कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस व्यक्ति को जो है किसी दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर दो, या फिर और टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम, या फिर उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन ले लीजिए कि वो अदरवाइज ऐसा वो अब ना करे। और फिर आप क्या कर सकते हैं, थैंक यू, और इसके बाद हम योर फेथफुली से लेटर को क्लोज कर देंगे। और फिर यहाँ पे आप सेंडर का जो भी नाम है वो हमने लिख दिया। वहां पे देखो सेंडर का एड्रेस बताया था, नाम नहीं आया था। नाम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से हम एक लेटर को लिख सकते हैं। हाउ इजी इज दिस? फॉर्मेट का यूज करना है। और सबसे बड़ी बात कि जो चीजें आप सोच रहे हो, जिसके बारे में लेटर लिखने को बोल रहा है, तो वो तो क्वेश्चन नहीं लिखा है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि क्या कंप्लेंट करनी है। अभी कंप्लेंट के बारे में था तो हमें दो बातें सोचनी पड़ी, क्या कि कंप्लेंट क्या करना है, ये हम अपने मन से लिखेंगे, और आप क्या चाहते हो ये भी आप अपने मन से लिखोगे। तो दो बातें आपको अपने मन से लिखनी, राइट। हर लेटर में भी यही होंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखना है और आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का है,
तो आप क्या लिखो, पहले तो अपनी बात बताओ कि मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूं, इतने क्लास में पढ़ता हूं, अब मेरे पापा का ट्रांसफर कहीं और हो गया, तो अब मैं यहाँ पे अपनी क्लासेस जो है, अपनी स्कूलिंग जो है वो इस शहर में नहीं कर सकता, मुझे भी शिफ्ट होना पड़ेगा। ये पूरी बातें सोचोगे कि नहीं सोचोगे? क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया रहेगा कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए लेटर लिखनी है, राइट? तो ये सारी बातें जो है हमें खुद से ही सोचनी होगी। और जब आप हिंदी में सोच लिया तो कोशिश करिए कि ये बातें इंग्लिश में सोचो। अब इंग्लिश में कैसे सोचे भाई? इंग्लिश में जो है ये बातें हमारे दिमाग में आएंगी कैसे? हमसे इंग्लिश तो नहीं आती। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में वो सोच नहीं सकते, तब क्या करें? उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? उसके लिए तरीका सिर्फ ये है कि इस टाइप के जितने भी लेटर्स हैं उन सब को कम से कम 8-8, 10-10 बार आप रीड करिए और राइट भी करिए। ये 100% श्योर होगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये जो थिंकिंग है वो ऑटोमेटिकली आएगी। पर कम से कम 10 से 15 बार उनको आप रीडिंग भी कर लीजिए और राइटिंग भी कर लीजिए। ये आप कर सकते हो।